हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशिक हिंदी टैरो पे। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल की इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, ताकि इस पे भी जो जो रीडिंग्स अपलोड हो रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर एक दिन यहाँ पे एक न्यू रीडिंग आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और ध्यान रखना है बेल आइकन पर आपको ऑल दबाना है, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाए। आपको आज की रीडिंग के बारे में थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। आज हम टैरो कार्ड्स भी पुल करेंगे और हम कैंडल वैक्स रीडिंग से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे, आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टे ट्यून्ड और बहुत ध्यान से रीडिंग देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जब मैं कार्ड्स पुल करूँगी तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई है वो सोचना है, आपके पर्सन का नाम लेना है और देखते हैं कि आगे की ओर इस रीडिंग में क्या निकल के आता है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड आने शुरू हो गए हैं। द हैंगमैन। अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए हमेशा ओपन है। द चैरियट, द मून, डेथ का कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। देखो, इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी है एंडिंग, और एंडिंग का ऑपोजिट होता है बिगनिंग। एक तरीके से यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वो चीज़ हुई है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। नंबर्स आपको बता देती हूँ। नंबर 1 2 दैट इज़ 12 आया है। यहाँ पे नंबर 7 आया है। यहाँ पे नंबर 17 आया है। और यहाँ पे नंबर 8 आया है और नंबर 2 आया है। अगर आप देखोगे ये नंबर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ज़रूर आपके और आपके पर्सन से ये नंबर रिलेटेड है। अगर मैं ध्यान से बताने की कोशिश करूँ, आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत बंद हो गई है। थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है, कभी कभी ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। और कुछ लोगों की काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है। स्पेशली मैं देख रही हूँ 4 इयर्स, 2 इयर्स, 5, 7, 9, 8, 11 भी हो सकता है। कुछ मंथ्स या फिर इतने सालों से या उससे ज़्यादा सालों से बातचीत बिल्कुल बंद हो रखी हो। दोनों के बीच में किसी प्रकार की एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स बिल्कुल भी मुझे नहीं नज़र आ रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में अभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, पर ये अपने आप से ना हार चुके हैं। द हैंगमैन वाली एनर्जी मुझे बता रही है जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते में वो चीज़ें सारी हुई हैं, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड था ना, उसके लिए ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब रेडी नहीं थे, कोई चीज़ हो गई तो इस पर्सन को ये मान लो कि बहुत बुरी तरीके से झटका लगा है। इस पर्सन को शॉक लगा है। ये तो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप दोनों अलग होगे। दूसरा, ये सेपरेशन इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि आप इनकी ओर वापस मुड़ के नहीं आओगे। मून की एनर्जी हमें ये बताती है कि जैसे जैसे मून के फेजेस चेंज होते जा रहे हैं, आपके रिश्ते में, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। द चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है ये पर्सन धीरे 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 सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इसके पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। पर ये पर्सन ये भी जानते हैं कि अगर ये इस एनर्जी में चेंज चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत दोबारा से शुरू हो, अगर ये चाहते हैं कि ये बैरियर सारे हट जाएं, उसके लिए आपके पर्सन को एक्शन लेना होगा। पर यकीन मानो, यहाँ पे शक्ति की एनर्जी हमें ये बताती है कि आपके पर्सन आपके बिहेवियर से या आपके नेचर से बिल्कुल वाकिफ़ है। ये पर्सन डरते हैं आपके पास आने से। ये पर्सन बहुत बखूबी जानते हैं कि आपको चाहिए जस्टिस। आप उनका एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे।
ना ही अब आप उनकी बातों में आओगे। तो इस चीज़ से ये पर्सन बखूबी वाकिफ़ है और ये पर्सन बहुत ही सावधानी से अपना कदम आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस, देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। इसका मतलब साफ है, इस पर्सन के हाथों में किसी ने हथकड़ियाँ पहना दी थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने उस दबाव में आके ऐसा फैसला लिया है और आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। तो इन ऑर्डर टू मेक द रिलेशनशिप वर्क वंस अगेन, आपके पर्सन को दोबारा से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इनको आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी अगर आपसे ये माफ़ी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं ये टाइम सही नहीं है। ये टाइम इसीलिए भी सही नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अबंडेंट दिखाई दे रही है। तो अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं तो बहुत सारे चांसेस है कि ये पर्सन इस वक्त रिजेक्शन फेस करें। द जजमेंट का कार्ड बोला मैंने, रिजेक्शन की बात आई गई। पर्सन इमोशनली आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट आपके सामने ये पूरे कमज़ोर पड़ चुके हैं क्योंकि इनकी पूरी की पूरी लाइफ आपके फ़ैसले पे ही टिकी हुई है। ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन आपके फ़ैसले को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि अपनी तरफ से एक्शन तो लेंगे पर आप क्या फ़ैसला लोगे वो बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है। तो इन्हीं कंफ्यूज्ड एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड से गाइडेंस मांगते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, you and your loved ones are safe. ओके देखो, एक चीज़ मैं आपको गाइडेंस दे दूँ, यहाँ पे दोनों के बीच में जो पर्सनल इशू है, जो भी इस इशू का फैसला रहेगा वो आपके साइड रहेगा, ये चीज़ मैं बता देती हूँ। तो इस बार लक इज़ ऑन योर साइड। आपके पर्सन आपसे जीत नहीं पाएंगे, उन्हें आपके सामने सरेंडर करना ही होगा। किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन कभी भी आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ना ही आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आके आपको डिफेम करेंगे या बदनाम करेंगे या आपसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं। ये आपसे बदला लेने के लिए नहीं आ रहे, ये आपके पास हाथ जोड़ के आपसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, कुछ ऐसा चेंज है जो आपकी सोच से परे है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में मुझे बदलाव नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन लियो हो सकता है आपके पर्सन स्कॉर्पियन हो, ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, पर मैं फिर बता रही हूँ कि ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं एक्चुअल में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या कह रही है। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। 7 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन का कार्ड यानी कि 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखा, सारा का सारा इस बार फैसला आपके हाथ में है। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं पर टोटली आप पे डिपेंडेंट है। इस बार आप बैठे हो थ्रोन पे, आपकी मर्ज़ी से सब कुछ होने वाला है, आपकी इच्छा के विरुद्ध और आपकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ भी अब हो नहीं सकता। किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ये आपको, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। इस समय आप इस पर्सन से यही चाहते हो कि ये एक्शन ले। ये पर्सन आपकी ओर ही देख रहे हैं। अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं साथ ले आऊँ, देखो देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे दोनों आसपास हैं, आमने सामने हैं। इसका मतलब ये है
इनको आपके साथ एक ग्रोथ चाहिए, इनको आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, सेकंड चांस चाहिए। और देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। ये किंग है आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो अपनी जगह पे। आप बिल्कुल भी किसी के सामने आप झुकने नहीं वाले हो, आप अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी जगह पे स्ट्रांग हो। और आपके एक गार्डियन एंजल भी है जो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। आप अपनी जगह सही हो, इसीलिए सिर उठा के बैठे हो। मीनवाइल ये थोड़े से सिर झुका के बैठे हैं, ये आपके सामने आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और ये वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप ही इनके चॉइस हो, आपके अलावा इनके लाइफ में अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप श्योरिटी से लीजिए कि अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी हमें कोई भी नज़र नहीं आ रही है। चलिए कैंडल वैक्स से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की आगे की एनर्जी क्या बोलती है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एस ऑफ कप्स आया था, देखा था हमने, 7 ऑफ सोर्ड्स आया था। कम्युनिकेशन की विश है, ब्रेकिंग साइलेंस। ध्यान से देखिए, कैंडल की फ्लेम को देखिए, आपको सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। साइलेंस से डिस्टेंस बढ़ा है, साइलेंस की वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। उस साइलेंस को ख़त्म करके एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशंस बहुत फुल है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसको काबू में करना इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। अपने दिल का संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप तक, उसके लिए ये एक रास्ता निकालेंगे। आप देखिएगा, एक बहाना होगा और ये बहाना इतना सच लगेगा कि ये बहाना बिल्कुल ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना ये आपको और करीब से जानना चाहते हैं। आपकी लाइफ की हर एक खबर इनके पास है, पता है। ओह माय गुडनेस, जैसे ही मैंने ये राज खोला तो ये पर्सन ने कैंडल बुझा दी। रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी पाकर मैं इस पर्सन की रीडिंग को बहुत आसानी से कर सकूं। मैं अपने एंजल से प्रार्थना करती हूँ, मुझे गाइडेंस दीजिए। बार बार जितनी बार इस पर्सन से आपके बारे में पूछा जा रहा है उतनी ज़्यादा सिचुएशन इनके लिए अनकंफर्टेबल हो रही है। ये चाहते हैं लोग इनको हमेशा ऐसे देखें कि इनकी रिलेशनशिप आपके साथ परफेक्ट है। मुझे लगता है कि इन्होंने आपके जाने के बाद बहुत लोगों को आपके बारे में बताया है और ऐसे बताया कि जैसे आज भी आप इनके साथ हो, सेपरेशन हुआ नहीं है। बहुत लोगों को बताया है ताकि ऐसा लगे कि जहाँ कहीं पे भी जाओ आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी एंटर ना कर पाए। इस चीज़ का पूरी तरीके से ये पर्सन ध्यान रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर वक्त जैसे इनको आपके बारे में पूछा जाता है आपको भी सिर्फ इन्हीं के नाम से जाना चाहे, ठीक है। माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और हमेशा अपनी ही एनर्जी आपके आसपास चाहते हैं। कुछ भी करके मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों को सिंगल दिखाई दो। हमेशा इनका और आपका नाम साथ में जुड़ा रहे। इनकी करंट एनर्जी ये कहती है कि ये पर्सन ना अपने अंदर सच में जेन्युइनली चेंज लाना चाहते हैं। ऐसा चेंज जो आप भी देख के बोलो या आप भी सोचो यार ये मेरे लिए इतने बदल गए हैं, ज़रूर ये मेरे लिए बहुत स्पेशल फील करते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी ये बिल्कुल चाहते हैं। मैसेज की बात रही, जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात रही, ज़्यादातर मुझे लगता है कि टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है टेक्स्ट मैसेज में ये अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, क्योंकि बिना अपोलॉजी के मुझे लगता नहीं है आप अपने दिल के दरवाजे खोलोगे। पर्सन 3 बार कैंडल को बंद कर चुके हैं।
पहले से नहीं चाहेंगे क्योंकि ये आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। सब कुछ मुझे लगता है ये बिलो द शीट्स रख रहे हैं, अंडर द शीट्स रख रहे हैं। पहले से कुछ भी जताना नहीं चाहते, पहले से कुछ भी ये बताना नहीं चाहते। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आखिर तक एक पज़ल की तरह रखे, जहाँ आपकी उम्मीद टूटेगी पूरी तरीके से, जहाँ आप गिव अप कर दोगे कि बस अब तो मूव ऑन करना है, वहाँ ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरीके से आपको सरप्राइज़ दे के आपको शॉक कर देना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आंसर पहले से सोच के ना रखो। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी शिकायतों को दूर करें। ये पर्सन अभी भी आपको समझना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को जानना चाह रहे हैं। ये पर्सन पूरी तरीके से नेगेटिविटी से दूर होना चाह रहे हैं और आपसे जुड़े लोगों को, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको समझो या आपको समझे, और जो ट्रस्ट टूटा है दोनों के बीच में, दोनों एक एक करके एक एक ईंट लगा के वो ट्रस्ट दोबारा से ये जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना चाहे तो ये अभी भी आ सकते हैं, पर इनको लगता है कि हर चीज़ से मतलब इनको तैयारी करके आनी चाहिए, क्योंकि आप इनके सामने जस्टिस के खातिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। उसके लिए ये पर्सन रेडी होके रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कैंडल ख़त्म हो रही है, मुझे लगता है आप दोनों के जो इंतज़ार है, आपका जो इंतज़ार है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है। ज़्यादा दिन अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम पेंडुलम से सवाल पूछते हैं। क्या आपके पर्सन इसी मंथ, यानी कि मंथ ऑफ इन्फिनिटी, अगस्त में ही आपके पास आने की सोच रहे हैं? ठीक है, अभी पूछेंगे, रीडिंग में बने रहिए। रीडिंग को अभी भी मौका है, लाइक कर दीजिए। हर तरफ से ये सोच रहे हैं, हर तरफ से सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। द स्टार की एनर्जी हमें ये बताती है, ये पर्सन जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपको और अपने रिश्ते को, ये जान गए हैं कि सब कुछ ठीक था, बस उनके मन की बनाई हुई चीज़ थी जिसको लेके इन्होंने इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी। एलियन एनर्जी यहाँ पे आने के कारण देख रही हूँ बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुई है, वरना तो दोनों अभी भी एक दूसरे पे स्टक हो, अटके हुए हो, ठहराव है। इनकी लाइफ में अभी किसी नए पर्सन की एंट्री में नहीं देख रही हूँ। पुरानी एनर्जीज़ है, पास्ट लाइफ्स वाली एनर्जी है जो फाइट कर रही है रिलीज़ होने के लिए, जो फाइट कर रही है आगे की ओर जाने के लिए। somebody is crying, या आप कल रोए हो, या आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से कल अपने एक्शंस को लेके, अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। रुकिए, हम पेंडुलम से पूछ ही लेते हैं आखिरकार। अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। चलिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगस्त के मंथ में आएंगे? अगर आप मेरे एंगल से देखोगे तो यहाँ पे दो तरफ से जा रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, ऐसे गया है, प्रेजेंट एंड पास्ट। थैंक यू एंजल्स। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट का मतलब ये है, अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, वरना आपका प्रेजेंट भी पास्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। और प्रेजेंट में यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये जो चीज़ है वो पास्ट से ही सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगस्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है उनके आपके पास आने के। चलिए कुछ डेट्स वगैरह देख लेते हैं। अगस्त में कुछ डेट्स बताइए। 1 1, ठीक है, 11 जा चुका है,
मुझे ऐसा लगता है कि 2 के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 2 यानी कि 22, ठीक है, 22 के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 5 एंड 3 27 के, 25 के, 27 तक। यहाँ मतलब इस टाइम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ पावरफुल चेंज या फिर कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग को फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक बहुत ही प्यारी सी और अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।